जय श्री राम। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आज एक जो करीब करीब हर परिवार में एक समस्या जो चल रही है उसके बारे में अपने विचार रखूंगा और आपसे निवेदन है कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखिए। बात यह है कि आज जितने भी अभिभावक हैं, पिता हैं, वे अपने पुत्र से या अपने बाल्य से ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और यह अपेक्षा रखना कोई गलत बात नहीं है, किंतु पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। और दूसरी बात जो मैं अपने मन से कहना चाहता हूँ कि हम अपेक्षाएं तो रखें, किंतु जैसा कि प्रकृति का नियम है, जब हम किसी को एक उंगली दिखाते हैं तो तीन उंगलियां हमारी तरफ अपने आप उठ जाती हैं। वही स्थिति यह भी है कि जब हम अपने पुत्र से यह अपेक्षा रखते हैं कि वह सेवा में श्रवण कुमार हो, लड़ाई में महाराणा प्रताप हो और धन में भामाशाह जैसा हो, तो इन अपेक्षाओं को रखने के पहले हमें अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य और व्यवहार कैसा है। इस बारे में जो हमारी पुरानी कथाएं हैं, जैसे भगवान राम जब कौशल्या के गर्भ में आए तो जिस दिन से प्रभु ने गर्भ में प्रवेश किया तो माँ कौशल्या के आनंद की सीमा बिल्कुल न रही। परमानंद का अनुभव होने लगा और यही स्थिति भगवान श्री कृष्ण की भी है। जब वे माता के उदर में आए तो कारागृह जो था वहाँ का वातावरण भी उन्हें अच्छा लगने लगा। यह दो स्थितियाँ ऐसी हैं। और तीसरी स्थिति आती है सुभद्रा की। सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु थे और उस समय अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह के तोड़ने वाली बात बता रहे थे। 7वें तक वे चैतन्य रही और 8वें चक्र में के तोड़ने की विधि सुनते समय वे सो गई और उसका दुष्परिणाम जो हुआ वह आप देखते हैं कि पूर्ण विद्या न पाने के नाते अभिमन्यु जो थे वे 8वें चक्र को तोड़ते समय मारे गए। हमने 3 घटनाएं बताई, तो आप यह समझ सकते हैं कि क्या जब बालक गर्भ में आता है तो माता पिता के दायित्व की पूर्ति नहीं होती, बल्कि उनके दायित्व की शुरुआत उस समय से होती है। उस समय हमें यह चाहिए, अपने अभिभावकों को यह चाहिए कि वे धर्मानुकूल आचरण करें, क्रोध न करें और सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करके एक ऐसा अच्छा वातावरण तैयार करें जिससे जब बालक का जन्म हो तो पूरा वातावरण प्रसन्नता वाला हो। यह अपने हाथ में नहीं है, बहुत कुछ भगवान की कृपा के ऊपर है, किंतु हम प्रयास कर सकते हैं। यह तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे अभिभावक हैं, आज यह तो बालक की जन्म की प्रक्रिया हो गई, किंतु जब बालक छोटे से बड़ा होता है तो यदि उसके सामने भी हम ऐसी हरकत कर रहे हैं जो कि गृहस्थ धर्म में वर्जित हैं, तो उनका दुष्प्रभाव भी उस बालक के ऊपर पड़ेगा। हम व्यसन में फंसे हुए हैं, गुटखा, तंबाकू, इनको हम नशा नहीं मानते, किंतु नशा नशा है। यदि बालक देख रहा है
बाल्यावस्था से वह देख रहा है कि हमारे पिताजी तमाम इन तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उसका प्रभाव भी उस पर पड़ेगा। बात ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। संक्षेप में केवल मैं इतना ही कहूँगा कि जो शिक्षा हम अपने पुत्र को या पुत्री को दे रहे हैं, हम प्रयास करें कि पहले उस स्थिति से हम खुद गुजरें और उसका पालन करें। यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे पुत्र और पुत्री उस आचरण को अपनाएंगे और धर्मानुकूल व्यवहार भी करेंगे। बस यही मेरा कहना था। इसे आप सुनिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।